चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री का जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का आज पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि जितना आपको अब ऑब्जेक्टिव करवा देंगे अगर इसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव कम नहीं होते हैं। 500 ऑब्जेक्टिव वही क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो लास्ट तक देखो और पूरा का पूरा याद कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको पहले से पता हो। चलिए कहा जा रहा है कि एक फैराडे दोस्तों विद्युत जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है। तो देखो एक फैराडे विद्युत जो होता है दोस्तों कितने कूलम के बराबर होता है। तो ये दोस्तों 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक फैराडे जो होता है दोस्तों 96,500 कूलम होता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो सरल घनीय इकाई चालक में संकुलन क्षमता होती है, यानी कि सरल जो इकाई दोस्तों घनीय सेल होता है उसमें जो संकुलन क्षमता होता है वो कितना % होता है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट देखिए 52% जो होता है डियर स्टूडेंट सरल इकाई सेल, यानी कि जो एससीसी होता है दोस्तों उसमें जो होता है दोस्तों संकुलन क्षमता की बात करें तो 52% होता है, जबकि जो रिक्ति होता है मेरे प्यारे साथियों रिक्ति 48% होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो सरल घनाकार इकाई सेल में संकुलन क्षमता जो होता है वो आपका 52% होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जाए कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो देखो लोहा का मुख्य अयस्क मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमाटाइट ये सभी है, लेकिन आपसे पूछा मुख्य अयस्क, यानी कि जो मुख्य अयस्क मेन अयस्क जो होता है आपका दोस्तों हेमाटाइट होता है। देखो ये अयस्क तो सभी लोहा का, लेकिन मुख्य अयस्क पूछा तो हेमाटाइट सबसे ज्यादा राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो लोहा का ये चारों जो आपका अयस्क दिएगा चारों लोहा का है, लेकिन आपसे पूछा मुख्य जैसे घर का मुख्य होता है उसी प्रकार से मुख्य अयस्क पूछा तो याद रखिएगा हेमाटाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। तो देखो क्रिस्टल को रवादार दोस्तों ठोस कहा जाता है, तो इसको याद रखना है आपको, रवादार आपको बतलाना है। तो दोस्तों इसमें आपका कहा जाए कौन क्रिस्टल ठोस पदार्थ, कि चारों में से कोई एक क्रिस्टल पदार्थ है, बाकी 3 गो क्रिस्टल है। तो देखो आपको पता है दोस्तों रबर है वो क्रिस्टल है, कांच भी क्रिस्टल है, प्लास्टिक भी क्रिस्टल है। तो ले दे करके आपको 12 बस 11 ये आपका क्वेश्चन करवाए थे एग्जाम लड़ावे था। आइस जो होता है दोस्तों क्या होता है, ये आपका दोस्तों क्रिस्टल होता है, रवादार ठोस पदार्थ होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मात्र 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन मार्क्स कैसे उठा सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि जो अल्कोहल होता है दोस्तों जो कि आपको पता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, इसके अल्केन जो होता है CnH2n+2 में दोस्तों हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है इसको किस ग्रुप के द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया जाता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। डेट मीन्स ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अल्कोहल बनाने में जो उपयुक्त होने वाला जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि किस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। यानी कि किसी अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है दोस्तों वो किस पर डिपेंड करता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए ताप जो होता है ना दोस्तों उस पर आपका अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग होता है वो डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है दोस्तों वो टेम्परेचर पर दोस्तों ज्यादा डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा आपको ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया के लिए ताप जो निर्भर करेगा वो ताप पर निर्भर करेगा किसी भी वेग स्थिरांक के लिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है दोस्तों उसके ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है।
चलिए एल्डिहाइड कीटोन क्या बताइए, तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है दोस्तों इसका आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, ठीक है ना डियरेशन। क्योंकि देखो मैंने आपको बता रखा है डियरेशन, प्राइमरी के लिए क्या हुआ है, सेकेंडरी के लिए क्या होता है, टर्सरी के लिए मैंने बोला था नो रिएक्शन हो जाता है। तो इसका मैं कमेंट बॉक्स में रखूंगा किसका आंसर सबसे पहले आता है दोस्तों, कहीं बार बतलाएं इसका आंसर, उम्मीद आप लोग जरूर दीजिएगा। देखो यहाँ पर संक्रमण तत्वों को नाम से जाना जाता है। देखो संक्रमण तत्व होता है दोस्तों उसको डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाने जाते हैं, और जो अंतर संक्रमण तत्व होता है वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं दोस्तों वो संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता है दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। देखो यहाँ से आपको लगाना है कि चीनी का जो सूत्र होता है चीनी का C12H22O11 होता है। देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है C12H22O11, यहाँ से देखिएगा बिल्कुल डियर स्टूडेंट बे नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुक्रोज होता है दोस्तों C12H22O11 होता है। ये आसान क्वेश्चन था, हर विद्यार्थी जानता होगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है। तो इसमें कार्बन की संख्या देखोगे तो 2 को कार्बन हाइड्रोजन के हुआ है, तो 3 को हाइड्रोजन, 2 को 5 को हाइड्रोजन, तो ये CH5 हो गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट, C2H5 हो गया और यहाँ से NH2 लग गया। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता है दोस्तों कि CH2 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, और इसको हम लोग अमीन बोलते हैं। तो इथाइल अमीन देखिएगा तो आपको ये नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसको कर सकता है। इथाइल अमीन देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं कमाल का क्वेश्चन, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलो आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। चलिए इसका आंसर लगाइए। तो चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए डिएशन, जब भी आपका बात किया जाए आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को, ठीक ना डिएशन, तत्व वन का बात करेगा तो ये हमेशा जो होता है ना दोस्तों क्षारीय होता है, यानी कि क्षारीय मतलब ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कहा जा रहा है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, देखो एक विधि है जिसमें दोस्तों क्या है कि धात्विक जो अयस्क होता है वो हवा की अधिकता में है, यानी कि वायु जो ऑक्सीजन होता है उसकी अधिकता में है, तो उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 2 नंबर में आपको करवाए होंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग 6 नंबर चैप्टर में देखेंगे, उसमें बताए भर्जन या जलन, इसी को कहा जाता है। यानी कि किसी भी दोस्तों धात्विक अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसको भर्जन या जालन कहते हैं, और निस्थापन जो होता है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है। ये सब याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, याद रखिए, ए नंबर हो जाएगा भर्जन। देखो 13 नंबर में कहा जा रहा है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। कॉपर कहने का मतलब क्या है, कॉपर, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए तांबा कॉपर एक क्या है, ठीक है ना। चलिए कॉपर धातु का शोधन क्या होता है डियर, लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। याद है वैद्युत अपघटनी शोधन, ये आपका 205 नंबर में करवाना है, बाकी तो आप लोगों को 200 करवा चुके हैं 5 नंबर में चैप्टर वाइज में, ठीक है ना डियर। कॉपर धातु का जो शोधन किया था वैद्युत अपघटनी शोधन से किया जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा। चलो अमोनिया जो है दोस्तों आध लिटमस लाट पत्र को किस रंग में बदल देता है, यानी कि अमोनिया जो है आध लिटमस पत्र जो था उसको किस रंग में कन्वर्ट करता है, बताइएगा डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा, ए नंबर हो जाएगा, नीला में कन्वर्ट करता है। यानी कि अमोनिया जो था आध लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो नीला कलर में बदलता है। तो ये आप लोग याद रखिए, ए नंबर हो जाएगा। चलो उजला और पीला फास्फोरस है वो आपका दोस्तों क्या, तो आपको याद रखना है ये आपका दोस्तों अपरूप होता है। तो यहाँ से देखिएगा अपरूप तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि उजला और जो पीला फास्फोरस होता है वो अपरूप की श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो किस विधि से तैयार किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है। देखो ये सब याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल पूछेगा तो ओस्टवाल्ड विधि, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। अगर वहीं अमोनिया पूछेगा तो वहीं हैबर विधि, और संपर्क विधि में क्या बनता है आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। चलिए बहुत ईजी है। चलिए नाइट्रिक ओस्टवाल्ड में तो बिल्कुल जो विद्यार्थी बे नंबर ऑप्शन लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बहुत गड़बड़ की बात है, क्योंकि आसान है। आप लोग नाइट्रिक अम्ल का सूत्र नहीं जानोगे तो क्या जानेंगे। HNO जो क्या होता है, HNO3 होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। क्या होता है HNO3, तो यहाँ से देखेंगे तो आपको ए नंबर में ही दिख जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है।
देखो इसका ऑक्सीकरण निकालना है दोस्तों लोहा का फेरम का, तो यहाँ से आपको दोस्तों पोटेशियम का, फेरम का, सीन का, यहाँ से आपको क्या रखना है ऑक्सीडेशन नंबर रखना है। तो यहाँ से निकालने के बाद आपका +2 का ही आएगा डियर स्टूडेंट ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए किसका क्या होता है तभी निकलेगा। देखो इसके लिए ट्रिक बतलाता है डियर स्टूडेंट, चैप्टर वाइज में आपको पता होगा। इस प्रकार से अगर आता है तो ये जटिल के अंतर्गत आता है, क्योंकि बढ़ के क्वेश्चन में रहेगा तो उसको आप लोग को रखना है कि जटिल यौगिक है, लेकिन जटिल ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे आप लोग बताओ, अगर ऐसा में नहीं देखेगा तो ये क्या है, एक दोस्तों उपशांत संयोजन यौगिक है ना, जटिल यौगिक। तो याद रखें यहाँ से आपको बी नंबर इस प्रकार से लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो PCl5 क्या है, देखो PCl5 जो होता है एक प्रकार का दोस्तों ऑक्सीकारक एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेसर होता है। तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PCl5 इज द ऑक्सीडेसर, यानी कि दोस्तों आपका जो होता है ऑक्सीकारक होता है। देखो कुछ विद्यार्थी आप कारक सोच, लेकिन रिड्यूसिस एजेंट कभी होता ही नहीं है, ये हमेशा दोस्तों ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ऑक्सीकारक। देखो अमोनिया में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, NaCl अमोनिया में जो है इसका कार्बन का जो संकलन होता है अमोनिया में sp3 होता है। अगर मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब भी पूछेगा, एल्केन का कोई रूप भी, तो भी sp3 होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखना अमोनिया को यहाँ से sp3। तो यहाँ से देखोगे मेरे प्यारे साथियों तो ए नंबर में ही दिया गया है। देखो ओलियम जो होता है, ओलियम का सूत्र कुछ विद्यार्थी जानते होंगे H2SO7। तो इसमें H2SO4 के साथ एक और दोस्तों गैस होता है SO3। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। देखो ओलियम में जो होता है प्लस में दोस्तों क्या होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, आपको पता होगा। तो देखिए H2SO4 होता है और SO3 होता है, तब ओलियम का निर्माण होता है। तब ऐसा होता है सर जी, तब तो बी नंबर होगा। हाँ, क्योंकि देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ SO3 भी रहता है दोस्तों ओलियम के साथ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। से एकदम आसान क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम कमाल जरूर करना, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कौन सी गैस को जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता। देखिए कौन सा ऐसा गैस है जिसको जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। तो देखो जो जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता वो आपका SO2 जो गैस है ये कभी भी जल पर एकत्र नहीं, यानी कि एकत्र का मतलब क्या है, संग्रह करना, यानी कि कभी भी संग्रह नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों सोचते हैं कि हम लोग संग्रह कर लेंगे तो ये हाथ पर कभी रखाता ही नहीं है, एकत्र किया जाता ही नहीं है। चलिए कौन एकल परमाणुविक गैस है। देखो एकल परमाणुविक गैस की बात आया है। देखो हीलियम जो होता है दोस्तों एकल परमाणुविक गैस है। तो यहाँ से देख लीजिए हीलियम आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा, क्योंकि हीलियम जो होता है दोस्तों एकल परमाणुविक गैस होता है। हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो क्या है, तो आपको पता है दोस्तों ये नॉन मेटल है। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या नॉन मेटल के श्रेणी में आता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, ये सब तो आप लोग 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ सको पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलो पॉलीथीन किसका बहुलक है। देखो पॉलीथीन जो होता है दोस्तों इथीन का बहुलक होता है। किसका होता है सर जी, इथीन का। तो यहाँ से देखिए इथीन आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, पॉलीथीन जो होता है इथीन का बहुलक होता है। इथीन क्या होता है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलीथीन होता है वो इथीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। जो ज्वार होता है दोस्तों उसको जो काम करने वाला जो होता है वो ज्वार नाशी होता है कि नहीं डियर स्टूडेंट। ज्वार को कम करने वाला दोस्तों दवा होता है वो ज्वार नाशी होता है। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। ज्वार नाशी होता है, ज्वार को कम करने वाले दवा होता है। चलो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो सिंगल बॉन्ड OH होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल का ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये एल्डिहाइड का, ये कीटोन का है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट एल्कोहल का जो होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर बार एग्जाम में 2 को पूछता है इससे। देखो हीलियम का सूत्र तो शुरू में आपको बताएं He होता है हीलियम, है ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन है। अब देखो यौगिक का नाम बतलाना, तो ये आपका यौगिक क्या दिख रहा है। देखो तो यहाँ से आपको फिनॉल दिखेगा। देखो ये है कि नहीं फिनॉल। यहाँ से देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देख पा रहा होगा। इस प्रकार से यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो OH लगा हुआ है। इस प्रकार से आप लोग देखिएगा ओवरऑल तो ये आपका दोस्तों फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है।
तो बी नंबर हो जाएगा, पहचानना था आपको। चलो डेटॉल का उपयोग किया जाता है, देखो डेटॉल जो होता है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, लगाइए तो। चलिए बिल्कुल डेटॉल जो होता है दोस्तों उसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में होता है। किस रूप में सर जी? प्रतिरोधी के रूप में। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा, डेटॉल का जो यूज किया जाता है वो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो H2SO4 यानी कि दोस्तों H2SO4 क्या? तो आपको पता है एक प्रकार का दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसी को हम लोग दोस्तों द्विभाषिक अम्ल भी कहते हैं। यानी कि H2SO4 जो होता है दोस्तों इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? एक प्रकार का दोस्तों द्विभाषिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा, H2SO4 क्या है? द्विभाषिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो CH4 में दोस्तों सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या होता है? तो देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है दोस्तों CH4 में वो कितना होता है? देखो सिग्मा बॉन्ड की बात करें डियर तो इसमें 4 होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है CH4 में वो 4 बॉन्ड होता है। तो याद रखना ए नंबर इज राइट आंसर। देख लीजिए इसी प्रकार से आपको दिखेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आवर्त सारणी में दोस्तों ग्रुप 1 के देखिए ग्रुप 1 में दोस्तों 2 तत्व होता है, ग्रुप 2 में 8 तत्व होता है, ग्रुप 3 में भी 8 होता है। तो यहाँ से आवर्त सारणी के ग्रुप द्वितीय में दोस्तों पूछा है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये 2 हुआ, तो 2 गो में कितना तत्व है? तो 8 गो है। इसी से अक्रिय भी पता कर सकते हैं कौन कौन अक्रिय है। तो याद रखिएगा दूसरा में पूछा तो 8 हो जाएगा, बी नंबर इज राइट आंसर। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो आपको पता होगा शुद्ध जल जो होता है दोस्तों इसका पीएच मान 7 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये सब याद रखेगा। जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनॉल का दोस्तों उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो फिनॉल होता है दोस्तों उसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। तो डेटॉल का जो यूजेज होता है मेरे प्यारे साथियों वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, देखो फिनॉल ऐसे कीटनाशक भी हो सकता है, लेकिन फिनॉल का डिसइंफेक्टेंट के रूप में ही कर सकते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में यूज नहीं होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो मार्फिन क्या? तो मार्फिन आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या? मार्फिन जो है एक प्रकार का दोस्तों एनाल्जेसिक दवा जो दर्द की कम करता है। क्या करता है? मार्फिन जो है दोस्तों क्या है? एक दवा है जो बुखार को दोस्तों जो दर्द होता है उसको कम करता है। तो याद रखिएगा एनाल्जेसिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? देखो आवश्यक जो अमीनो अम्ल होता है दोस्तों वो लाइसिन होता है। कौन होता है सर जी? लाइसिन जो होता है आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। तो यहाँ से देखिएगा लाइसिन आपको ए नंबर ऑप्शन में दिखेगा, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है वो आपका लाइसिन होता है, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। चलिए आधे घंटे में दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? यानी कि किसको है दोस्तों आधे घंटे में दोस्तों माल्टोज में बदल देता है। आधे घंटे में किसके द्वारा दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा? तो वो आपका डाइस्टेस होता है। क्या होता है? डाइस्टेस। तो यहाँ से देखिए डाइस्टेस याद रखेगा दोस्तों, स्टार्च को माल्टोज में आधे घंटे के भीतर बदल देता है। देखो मोनोसैकेराइड क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी जानता होगा। देखो मोनोसैकेराइड सुक्रोज तो नहीं होगा, माल्टोज भी नहीं, लैक्टोज भी नहीं। तो याद रखिए गैलेक्टोज जो होता है दोस्तों ये क्या होता है आपका? चलिए जी बहुत ही अच्छा, एकदम कमाल करके लगा दीजिए, बी नंबर हो जाएगा। गैलेक्टोज होगा आपका, मोनोसैकेराइड हो जाएगा। चलिए पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? देखिए पेनिसिलिन जो होता है दोस्तों उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो ए फ्लेमिंग जो होता है दोस्तों यहीं थे, वो आपका दोस्तों पेनिसिलिन जो है उसका आविष्कार किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लेमिंग। चलो प्राकृतिक रबर कौन है? देखो प्राकृतिक जो रबर होता है वो आइसोप्रीन होता है। क्या होता है सर जी? आइसोप्रीन जो होता है ये प्राकृतिक रबर के श्रेणी में आता है, क्योंकि देखो इसके कई बहुलक हो जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक जो होता है नेचुरल रबर होता है, और नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो याद रखना ये नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा रहा है कि एसीटोनाइट्राइल है। देखो एसीटो जो नाइट्राइल है वो क्या है? एसीटोनाइट्राइल दोस्तों क्या है? तो याद रखिएगा एथेन क्या है? एथेन नाइट्राइल है। बिल्कुल देखो एसीटोनाइट्राइल आपसे पूछा है, कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है जी।
चलिए हाँ, एथेन नाइट्राइल आपको बी नंबर में, सॉरी बी ए नंबर में दिख रहा है जी। एसीटोन नाइट्राइल जो है वो एथेन नाइट्राइल है, तो याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कैप्रोलैक्टम। देखो कैप्रोलैक्टम में दोस्तों किसका मोनोमर होता है, यानी कि कैप्रोलैक्टम होता है वो किसका मोनोमर होता है, लगा हो तो इसका 44 का। देखो ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में दोस्तों, जबरदस्ती ये क्वेश्चन को हर साल देखिए कोई बोर्ड हो दोस्तों हर साल पूछ जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में एक खास क्वेश्चन है। कैप्रोलैक्टम जो होता है दोस्तों किसका मोनोमर होता है, तो नाइलिन 6 का। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं अच्छा ये भी तो नाइलिन 6 है तो सी नंबर लगा देते, लेकिन नहीं, आपको ए गो वाला नाइलिन 6 लगाना है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि क्लोरामीन दोस्तों जो टी होता है वो क्या होता है। देखो क्लोरामीन टी है वो क्या है, तो याद रखेगा ये आपका एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि एंटीसेप्टिक कहने का मतलब क्या हुआ। चलिए क्लोरामीन जो टी होता है मेरे प्यारे साथियों, क्लोरामीन टी वो आपका एंटीसेप्टिक की श्रेणी में आता है, तो याद रखना साथियों डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित तो हो करके 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड बनाता है, जो इकाई प्रदान करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं इसको, तो आपको याद रखना है ओलिगोसैकेराइड आपको सी नंबर में दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर के 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता है, तो उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ब्यूना एन जो दोस्तों है वो क्या है, ब्यूना एन तथा एस क्या है, ये एक प्रकार का संश्लेषित रबर होता है। कैसा रबर होता है, संश्लेषित रबर, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। देखो ब्यूना एन भी अकेले में पूछेगा या तो ब्यूना एन एस भी पूछेगा, ब्यूना नाम रहेगा, ब्यूना एन तथा एस रहेगा, तो आपको याद रखना ब्यूना नाम एन और एस जो होता है वो आपका संश्लेषित रबर होता है, प्राकृतिक नहीं होता है। जैसे नेचुरल तो आप लोग आइसोप्रीन होता है, पॉलीथीन वगैरह लैक्टोज वगैरह सब कोई नहीं है, तो आपको याद रखना आइसोप्रीन हो जाएगा, और एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलो यहाँ से देखो पेट में जो अम्ल बनता है दोस्तों, प्रत्याम्ल है वो उसको बांधने से रोका जा सकता है, जो पेट में बांधने वाला जो प्रत्याम्ल है उसको बांधने से किसके द्वारा रोका जा सकता है, पेट में अत्यधिक बांधने वाला प्रत्याम्ल के द्वारा दोस्तों हम लोग रोक सकते हैं, तो याद रखिएगा ये नंबर हो जाएगा, पेट में अत्यधिक अम्ल को बांधने से रोका जा सकता है, तो याद रखिएगा प्रत्याम्ल के द्वारा रोका जा सकता है, तो ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका आपको आईपीएससी ने बनाना है, तो देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, एक और आप लोगों को बतलाता हूँ। देखो ACOOH इस प्रकार से भी आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ACOOH, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाओ इसका आंसर पहले। चलो इसका पहले देखेगा तो इसमें आपको कार्बन की संख्या 1 है, इसका आईपीएससी ने पूछा जा रहा है, तो देखो इसका बात करें दोस्तों तो मेथेन होता है, फिर एथेन होता है, तो ये एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों नाइट्रोनिक अम्ल तो बी नंबर। क्यों सर जी, क्योंकि देखो ये मेथेनोइक अम्ल का ये वाला सूत्र हुआ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेथेनोइक अम्ल का हुआ, मेथेन के बाद एथेन, तो कार्बन की संख्या 1, तो यहाँ से एथेनोइक अम्ल ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर, एकदम राइट आंसर, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो CH4 मेथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होता है, 4 होता है, ये शुरू में भी आपको बतलाए थे। चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन क्या था, एग्जाम में बार बार पूछने वाला प्रश्न था डियर स्टूडेंट, तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, और पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिए, आपको पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों 9142519134 है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।